दर्द, बेबसी और एक अनसुनी पुकार। 5 फरवरी 2025 की सुबह 6:42 का वक्त था। अमेरिका के एक फौजी ऑफिसर चीफ माइकल डब्ल्यू बैक्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर 23 सेकंड का एक वीडियो अपलोड किया। इस वीडियो में कुछ ऐसा दिखा जिसने कई दिलों को झकझोर दिया। वीडियो में 104 भारतीय नागरिकों को हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डालकर ले जाया जा रहा था, मानो वे इंसान नहीं, कोई अपराधी या जानवर हो। उन्हें अमेरिका से जबरन वापस भेजा जा रहा था। इस घटना से भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि भारत के दूतावास को इसकी कोई भनक तक नहीं लगी और न ही विदेश मंत्रालय ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी। यह खामोशी डराने वाली थी। दोस्तों, मेरा नाम मुस्कान है। मैं आपको हर शाम 8 बजे एक नई सच्ची घटना के साथ मिलती हूँ। मुझे YouTube पर चेहरा दिखाने की अनुमति नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसी घटनाओं में दिलचस्पी रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर लिखें, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कहां तक पहुंच रही है। लेकिन यह केवल एक शुरुआत थी। एक बेटी, एक फांसी और एक बेबस पिता। इस घटना के ठीक 10 दिन बाद 15 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की रहने वाली एक लड़की शहजादी को अब्बू ढाबी की अलबादवा जेल में फांसी दे दी गई। फांसी के बाद भी भारत के दूतावास और विदेश मंत्रालय को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लड़की के माता पिता शब्बीर खान और उनकी पत्नी कई दिनों से परेशान थे। उन्हें अपनी बेटी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। जब भी वे किसी सरकारी दफ्तर या दूतावास से पूछते, उन्हें बस टालमटोल जवाब मिलता। आखिरकार हारकर उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया और जब जांच शुरू हुई तब जाकर सच सामने आया। शहजादी को 15 फरवरी को फांसी दी जा चुकी थी। यह सुनकर मां बाप के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे एक उम्मीद लिए दर दर भटक रहे थे, जबकि उनकी बेटी को इंसाफ मिलने की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई थी। शहजादी को फांसी क्यों हुई? शहजादी के जीवन की त्रासदी तब शुरू हुई जब वह मात्र 8 साल की थी। एक हादसे में उसका चेहरा जल गया और जब बड़ी हुई तो उसकी शादी को लेकर अड़चनें आने लगी। इसी बीच एक एजेंट के जरिए वह नौकरी के लिए अब्बू ढाबी पहुंची, लेकिन किस्मत ने उसके साथ फिर एक दर्दनाक खेल खेला। वहां एक परिवार में काम करते हुए वह एक दिन अचानक एक झूठे आरोप में फंस गई। आरोप था कि उसने एक मासूम बच्चे को मार दिया। शहजादी का दावा था कि उसने बच्चे को कुछ नहीं किया, लेकिन बच्चे के माता पिता नाजिया और फैज ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी। मामला कोर्ट तक पहुंचा। अजीब बात यह थी कि घटना के 57 दिन बाद FIR दर्ज हुई। किसी भी मेडिकल रिपोर्ट या पोस्टमार्टम के बिना ही शहजादी को दोषी ठहरा दिया गया। उसकी दलीलों को कोई सुनने को तैयार नहीं था। अंततः निचली अदालत ने उसे फांसी की सजा सुना दी। ऊपरी अदालत ने भी यही फैसला बरकरार रखा। अब उसकी जिंदगी का फैसला केवल 2 चीजों पर टिका था। या तो जिस परिवार ने केस किया था वे उसे माफ कर दें, या फिर शाही माफी मिल जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फांसी से पहले आखिरी कॉल 14 फरवरी 2025 की रात जेल के एक अधिकारी ने शहजादी की बैरक में आकर कहा, तुम्हारे पास अब ज्यादा समय नहीं है। अगर कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता सकती हो। शहजादी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने बस एक ही गुजारिश की, मुझे अपनी अम्मी अब्बू से बात करनी है। रात 11:58 पर भारत में फोन बजा। शब्बीर खान ने घबराते हुए फोन उठाया। हेलो बेटा, तू ठीक है? दूसरी तरफ से भारी आवाज में जवाब आया, अम्मी अब्बू, मुझसे लड़ाई मत लड़ना, केस वापस ले लेना, मुझे अब सुकून चाहिए। शब्बीर खान फोन पकड़े बिलख उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, हम तुझे बचाने की हर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। फोन कट गया। 7 घंटे बाद 15 फरवरी की सुबह शहजादी को फांसी दे दी गई। सरकार की चुप्पी और मीडिया का दिखावा। जब यह खबर भारत पहुंची तब देश भर में सवाल उठने लगे। हमारी सरकार क्या कर रही थी? भारत के विदेश मंत्रालय को यह खबर क्यों नहीं थी? अगर सुषमा स्वराज होती तो क्या शहजादी बच सकती थी? मीडिया में भी यह चर्चा छिड़ गई, लेकिन कुछ दिनों बाद मामला दबा दिया गया। वही हुआ जो हमेशा होता है, कुछ बहसें, कुछ हेडलाइंस, फिर सन्नाटा। निष्कर्ष, यह कहानी सिर्फ एक लड़की की मौत नहीं, बल्कि हमारी व्यवस्था की नाकामी की भी गवाही देती है। एक पिता की बेबसी, एक सरकार की उदासीनता और एक इंसान की जिंदगी जो इंसाफ के बिना खत्म हो गई। क्या इस देश में कोई शहजादी के माता पिता के आंसू पोंछने के लिए है? क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है? या फिर हम बस और कहानियां सुनते रहेंगे? क्योंकि जब तक कोई तुम्हारा अपना नहीं खोता, तब तक यह बस एक खबर ही लगती है। जय हिंद, जय भारत।